आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। 27 नवंबर को भारी वाहनों के लिए बंद नत्थू कॉलोनी फ्लाईओवर का निरीक्षण करने पहुंचे दिल्ली विधानसभा विपक्ष नेता विजेंद्र गुप्ता और विधायक जितेंद्र महाजन। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भाजपा विधायक एवं कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर नत्थू कॉलोनी फ्लाईओवर का निरीक्षण किया और कमियों को जाना और उनको जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। न्यूज इंडिया टीवी से सुशील भारद्वाज की रिपोर्ट, दिल्ली से। पिछले कई वर्षों से रोहतास नगर विधानसभा के निवासी और आसपास के इलाके के लोग इस फ्लाईओवर के कारण जो असुविधा का सामना कर रहे थे और आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से कानों में उंगली देकर बैठी हुई थी, माननीय उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप से आज इस फ्लाईओवर के बारे में लोगों को जानने का मौका मिला है। आप देख सकते हैं कि पिछले 8 वर्षों से पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में एकमात्र फ्लाईओवर ऐसा है जहां भारी वाहन फ्लाईओवर के नीचे रास्ता जाम करते हुए चलते हैं और फ्लाईओवर के ऊपर साइकिल और स्कूटर चलते हैं। और सरकार की लापरवाही के कारण पिछले 8 वर्षों से इस विषय के ऊपर सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। मजबूरी में हम इसको लेकर उच्चतम न्यायालय में हमने PIL फाइल की और आज पूरी दिल्ली का ध्यान इस फ्लाईओवर की ओर गया है कि किस प्रकार सरकार की लापरवाही से, किस प्रकार सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण से इस क्षेत्र के लाखों लोगों का जीवन नरकीय हो गया है। सर, कब तक फ्लाईओवर शुरू होएगा? माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें संबंधित पक्षों को नोटिस किए है और मुझे लगता है कि दोषी लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और इस फ्लाईओवर को जल्दी से जल्दी शुरू करने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जाएंगे। आज इसमें विजेंद्र गुप्ता नत्थू कॉलोनी का ये फ्लाईओवर है, इसमें भ्रष्टाचार का एक प्रत्यक्ष ज्वलंत उदाहरण दिल्ली की सरकार का सामने आया है और हमारे विधायक जितेंद्र महाजन जी ने ये लड़ाई लड़ी, अदालत गए और जो यहाँ के लोगों की परेशानी सामने आ रही है वो हमारे सामने कि किस तरह से ये दुनिया का एक अजूबा फ्लाईओवर है कि जिसके ऊपर साइकिल, स्कूटर, रिक्शा और इसी तरह के कार वगैरह। तो फ्लाईओवर के लिए, रिक्शा के लिए या साइकिल के लिए फ्लाईओवर बनते हैं क्या? फ्लाईओवर रिक्शा, साइकिल के लिए नहीं बनाए जाते। फ्लाईओवर बनाए जाते हैं हैवी व्हीकल्स के लिए, जिससे कि जो आम जनता के बीच में जो लोड है, आप देख रहे हैं कितना बिजी एरिया है सारा। और हैवी व्हीकल्स तो लोगों के घरों के आगे से बिजी एरिया से निकल रहा है और साइकिल और रिक्शा और स्कूटर, ऑटो स्कूटर, ये फ्लाईओवर पे से जा रहे हैं। 2015 में बनना शुरू हुआ, 2017 में जब ये बन के पूरा हुआ तो जैसे ही शुरू हुआ स्लैब गिरने लगे, डेंजरस डिक्लेयर कर दिया गया और फ्लाईओवर को बंद कर दिया गया। दोनों तरफ से आप देख रहे हैं रेड कलर के इन्होंने बैरियर्स लगा दिए हाइट के और आज लगभग 8 साल हो गए हैं ये फ्लाईओवर, इस बिजी एरिया का फ्लाईओवर, जमुना पार का रोहतास नगर विधानसभा के क्षेत्र में आने वाला, ये बंद पड़ा है हैवी व्हीकल्स के लिए। दिल्ली की सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, आतिशी मार्लिना से, केजरीवाल से, कि जब इस फ्लाईओवर में भारी भ्रष्टाचार हुआ तो वो पैसे की बंदरबाट किन किन लोगों के बीच में हुई, इस पर कोई जांच क्यों नहीं बिठाई गई? 8 साल से इस फ्लाईओवर के बारे में कोई फैसला क्यों नहीं लिया गया? 2021 में जो टेक्निकल रिपोर्ट मांगी गई, वो पिछले 4 साल से वो रिपोर्ट क्यों नहीं आई? वो रिपोर्ट क्यों दबाई गई, क्यों छुपाई गई? इसमें कौन लोग दोषी हैं, किसी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई,
जो करोड़ों रुपया जनता का पैसा लगा इसमें और वो लोगों के इस्तेमाल में नहीं आई जगह, और इस फ्लाईओवर के कारण और कंजेशन यहाँ बढ़ गया, क्योंकि जब इसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा एक प्रकार से, तो लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं उसके बारे में हम दिल्ली की सरकार से पूछना चाहते हैं। मैं यहाँ स्वयं जितेंद्र महाजन जी के साथ और अपने बाकी साथियों के साथ हम लोग यहाँ सारा इंस्पेक्शन किया है, लोगों से बातचीत भी हम कर रहे हैं, अभी और भी कुछ लोगों से बातचीत होगी। लेकिन ये सरकार क्यों इस पर कुंडली मार के बैठी रही 10 साल तक? क्यों सरकार इस पर जवाब देने से भाग रही है? हम हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस का स्वागत करते हैं, तुरंत इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। कंप्लीशन सर्टिफिकेट कैसे मिल गया? जो फ्लाईओवर टेक्निकली सब स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ किया गया है, सब स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन है, सब स्टैंडर्ड डिज़ाइन है, तो फिर उसकी पेमेंट क्यों हुई? जब बनते ही वो गिरना शुरू हो गया तो पेमेंट क्यों की गई? कोई पेनल्टी इम्पोज क्यों नहीं हुई? कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्यों दिया गया? ये तमाम क्वेश्चन हैं जिस पर हम इस सरकार से बात करना चाहते हैं। सर, कोर्ट ने हम दिल्ली की विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है, वहाँ हमारे विधायक जितेंद्र महाजन जी इस मुद्दे को उठाएंगे और भाजपा के सारे विधायक इसका समर्थन करेंगे और सरकार से इसका जवाब मांगेंगे। विजेंद्र जी संघर्ष करो। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।